हेलो दोस्तों, मैं शेखर। आज हम लोग CTET के बाल केंद्रित शिक्षण उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और अपने चलते हैं टॉपिक पे। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, इसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच। तो इसमें इसका मतलब पहले हम लोग जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण किसे कहा जाता है। तो वह शिक्षण जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण प्रदान किया जाता है या फिर शिक्षा प्रदान किया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। जैसे इसमें बालक को केंद्र माना जाता है, बालक को केंद्र में रखा जाता है, बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। शिक्षा या फिर शिक्षण कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें बालक की रुचियों, इसमें सेकेंड पॉइंट है, इसमें बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रदान किया जाता है। अभी समझाऊंगा सब बढ़िया से। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बालक की व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। दूर करने का प्रयास किया जाता है या फिर दूर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षण उपागम में बालक अपनी इच्छानुसार का चुनाव कर सकता है। किसी भी साधन को चुन सकता है, चुन सकता है जिसके द्वारा बालक संतोष की अनुभूति महसूस करता है। बालक को संतोष की अनुभूति प्राप्त होती है तथा शांति का अनुभव प्राप्त होता है।
इसके द्वारा बालक क्रियाशील हो जाता है, बालक क्रियाशील होता है, तथा उस विषय में रुचि लेना शुरू कर देता है, रुचि लेने लगता है। बाल केंद्रीय शिक्षण का मतलब यह है कि वह शिक्षण जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान किया जाता है बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाता है। ये तो हो गया। बाल इसमें जैसे कि होता है कि इसमें बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर, बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। मतलब यह है कि बालक की उम्र क्या है। पहली बात तो यह है बालक किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है और उसकी क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब यह नहीं कि बालक में छोटी उम्र का बच्चा है और उसको कुछ मतलब कि हाई स्कूल या फिर इंटर तक का क्वेश्चन दिया जा रहा है या फिर PhD का क्वेश्चन उसमें दिया जा रहा है, कुछ ऐसे बातें बताई जा रही है जिसको बाउंस कर रहा है, उसके सिर से ऊपर समझ में आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब कि वो पढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए बालक की क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें बालक की व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसकी कठिनाई, जैसे कि बालक किस विषय में कमज़ोर है, कहाँ उसको उसकी कठिनाइयाँ हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस बात को समझने में उसको दिक्कतें आ रही है, वो उस सभी का निरीक्षण करना होगा, उसको जानना होगा, उसके बाद ही शिक्षा देना होगा और उसकी कठिनाइयों को दूर करना होगा। नेक्स्ट है इस शिक्षण उपागम में बालक बालक जैसे कि इस उपागम में जैसे कि बालक अपने विषय का चुनाव कर सकता है और उसके अनुसार ही वह उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, जिससे उसको संतोष की प्राप्ति होगी और शांति का अनुभव प्राप्त होगा। फिर जिसके द्वारा उसमें क्रियाशीलता का विकास होगा और रुचि के साथ वो पढ़ना शुरू कर देगा। तो इसी को ही कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षण। अब हम लोग आते हैं आगे इसके उद्देश्य में। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य तो प्रथम इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है इसका बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो बालक का चहुमुखी विकास, बालक का चहुमुखी विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बालक का चहुमुखी विकास करना, बालक के स्वयं करके सीखने पर बल देना, बल देने का मतलब कि उसी पर उसका फोकस बढ़ाना, जिससे वो स्वयं करके सीख जाता है। जब बालक स्वयं करके सीखेगा तो उसको लंबे टाइम तक याद रहता है और वो इंटरेस्ट के साथ वो कर पाता है। आत्मविश्वास, इससे जैसे करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी, आत्मविश्वास जागृत होगा। चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिफ्थ पॉइंट में क्या, सहयोग की भावना विकसित करना, जैसे बालक एक दूसरे का सहयोग कर सके, सहयोग की भावना विकसित करना, सहयोग की भावना विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जैसे बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, इसका उद्देश्य है।
7th पॉइंट, पुनर्बलन द्वारा, पुनर्बलन द्वारा पुनर्बलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति का विकास, प्रवृत्ति का विकास करना। और लास्ट है, मतलब ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ही। मतलब जैसे पढ़ाने की क्रिया पर बल न देकर, पढ़ाने की क्रिया पर बल न देकर सीखने की क्रिया पर बल देना, क्रिया पर बल देना। बालक को रट्टू तोता बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसी को कहा जा रहा है कि पढ़ाने की क्रिया पर बल न देकर सीखने की क्रिया पर बल देना चाहिए। जैसे कि बाल केंद्रीय शिक्षा का ये उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रीय शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि बालक का पहले चौमुखी विकास करने के लिए बाल केंद्रीय शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बाल केंद्रित मतलब कि बालक का चौमुखी विकास, बालक का हर तरफ से विकास होना चाहिए, चाहे जो भी हो। फिर बालक के स्वयं करके, मतलब कि बालक स्वयं करके जब सीखता है तो वो अस्थायी रूप से सीख जाता है, उसको भूलता नहीं है, लंबे टाइम तक उसके दिमाग में बनी रहती है वो बातें। तीसरा है आत्मविश्वास जागृत करना। बालक में आत्मविश्वास जब जागृत होगा तो वो ठीक रहता है उसके लिए। नहीं तो जहाँ मनोबल डाउन होता है, आत्मविश्वास खो देगा और पढ़ने में अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। फोर्थ है चिंतन मनन जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना। जैसे कि जब बालक में जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा उसी समय, जब वो उसकी जिज्ञासा जागृत होती है तो बालक का उसी समय जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। सहयोग की भावना विकसित करना। जैसे बालकों में सहयोग की भावना विकसित करना ही चाहिए, जैसे कि एक बालक दूसरे बालक की सहयोग कर सके किसी भी स्थिति में। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति, बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें जाकर बाधा बनना चाहिए, नहीं, कभी नहीं। पुनर्बलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। 8 नंबर है पढ़ाने की क्रिया पर बल न देकर सीखने पर ही बल देना चाहिए, बिल्कुल सही। अब हम लोग आते हैं इसके महत्व पर। बाल केंद्रीय शिक्षा का महत्व। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसका क्या महत्व है, बाल केंद्रीय शिक्षा का क्या महत्व है। इस शिक्षण में, इस शिक्षण प्रक्रिया में या फिर इस शिक्षण में बालक को तो केंद्र में रखा जाता है, रखा जाता है। नेक्स्ट, इस शिक्षण प्रक्रिया में बालक की रुचियों क्षमताओं प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रदान किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। और इसमें
बालक की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। दूर करने का प्रयास किया जाता है, किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें अनुशासन स्थापित किया जाता है, अनुशासन स्थापित किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा रहा दोस्तों, वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।